यानी इस बैग में, यानी क्वेश्चन क्या था, अब बैग 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है मुझे और 3 मुझे, यस ठीक, 3 रेड ले ली। तो नंबर ऑफ वेज पूछ रहा, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज, आपके पास कितनी ब्लैक बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, कितनी सेलेक्ट करनी है, 2, तो 5 से आप 2 सेलेक्ट कर ले, तो ये आया 5C2। रेड कितनी है, 6 रेड है, लेनी कितनी है आपको, 3, तो आंसर आया 6C3। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने, सॉरी सिलेक्शन कितने हो गए, 5C2 इंटू 6C3। 5 में से 2 बॉलें ले ली आपने और रेड में से आपने 3 बॉल्स ले ली, सो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 5C2 इंटू 6C3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द कार्ड सिलेक्शन, यानी बॉल्स आ गए जब आपके पास 2 आपकी ब्लैक आ गई हैं और आपके पास 3 रेड बॉल्स आ गई हैं। क्लियर, ये था सीधे 1 मार्कर क्वेश्चन, आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और देखते हैं जरा, करेक्ट सर्कल है, यू हैव ए सर्कल, ठीक, करेक्ट 21 पॉइंट्स है, देयर आर 21 पॉइंट्स, इस तरह से देयर आर 21 पॉइंट्स, करेक्ट सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स क्या होता है, एनी 2 पॉइंट्स को अगर आप किसी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दें, एनी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, दैट इज द कॉर्ड, इसको इससे ज्वाइन, दैट इज आल्सो कॉर्ड। तो 21 में से तो एनी 2 को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 21 में से आपने 2 ले लिया, दैट 21C2, 21C2। अब इसको आप फॉर्मूले के ट्रिक से सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जब हम लोग कंपेयरिंग कर रहे थे सॉल्व करने की, फिर अभी आगे उसको भी देखेंगे, ठीक है, कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इस तरह से वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो 21C2 आपको फॉर्मूला लगाना आता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, 21C2 हो गया 19 फैक्टोरियल। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 21 20 फिर क्या आएगा 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर को 2 इंटू 1 लिखा, 19 को s कर टाइम, दिस वन कैंसिल आउट, 2 10 जा, योर आंसर इज 210। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए सिलेक्शन के, दैट इज 210। क्लियर, और एक करते हैं इस तरह, यानी आपके माइंड में कंसेप्ट अब मैं सेट करता जा रहा हूं, जब मैं सिलेक्शन की बात करता हूं देन यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन। और पहले क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी हैव टू डिस्कस द अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो हम वहां डिस्कस कर रहे थे परमुटेशन, ठीक। अब देखिए, एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना है, उसके पास 9 सब्जेक्ट हैं टोटल, इसको ध्यान से सुनिएगा, कह रहा 9 सब्जेक्ट हैं, उस बच्चे को इसमें से 5 सब्जेक्ट लेने हैं, 5 सब्जेक्ट लेने हैं, कंडीशन क्या अप्लाई कर दी गई है, इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट चूज ए सब्जेक्ट ऑफ 5 if 9 subjects are available and 2 specific subjects are compulsory for every student। यानी 9 सब्जेक्ट हैं, 2 तो कंपलसरी है, 9 से 2 तो कंपलसरी हो गए, यानी इस 9 में से 2 तो उसको नहीं लेने थे, तो 9 से 2 तो निकल गया, बचे कितने हैं 7। अब आपको कितने लेने हैं, 2 तो ले चुका है, अब बच्चे 7 से कितने लेने उसको 3, क्योंकि 2 ले चुका ऑलरेडी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो 9 से 2 ले चुका, बच्चे 7, अब 7 से कितने ले लेगा 3, तो आप क्या लिखेंगे, उस 7 सब्जेक्ट में से 3 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो कंपल्सन हो गया, तो आप इसको 7C3 को सिंप्लीफिकेशन में डाल देंगे। ठीक इसी तरह एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा पूछा था, ये जेई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, यानी इसमें भी आपको हम कंडीशन दे देंगे, इसमें कॉम्बिनेशन के साथ आपको कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, इसको ध्यान से देखें। क्या जैसे एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है, देयर आर 12 क्वेश्चन इन ए क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, एक है पार्ट 1
और दूसरा है पार्ट 2। 12 क्वेश्चन है, इसको मैंने दो सेगमेंट यानी दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में उसने बोला आपसे कि 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, तो 5 + 7 हो गया आपके 12। फिर से एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है। ठीक, अब बोला गया अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, यानी एक बच्चे बोला गया आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी इन 12 से उसे 8 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए क्या, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। अब बोला सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कंडीशन क्या आ गई, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, सो हाउ मेनी सिलेक्शन, तो कंडीशन आ गई एटलीस्ट 3 फॉर ईच सेक्शन, यानी उसको हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको एक से सारे यहां से कर ले, यहां से कुछ छोड़ दे, यहां से 7 के सातों कर ले या एक ही करे, नो। कह रहा 12 क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है। बच्चे से बोला गया आपको 8 क्वेश्चन करने हैं एंड कंडीशन क्या है, ईच सेक्शन से कम 3 तो करने ही करने हैं। तो अब आप पहले यहाँ इसकी केस स्टडी लिखे। सपोज अगर यहाँ से वो 3 कर लेता है फर्स्ट वाले पार्ट से, उसको यहाँ से कितने करने पड़ेंगे, यहाँ से उसको करने पड़ेंगे 5 क्वेश्चन, क्योंकि 3 + 5 आपके 8 बन जाएंगे। प्लस दूसरा, अब इस वाले फर्स्ट पार्ट से अगर वो 4 कर लेता है, इस पार्ट से अगर वो 4 कर लेता है, तो उसको यहाँ से भी 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 + 4 8, फिर से 8 बन जाएगा। प्लस अब वो यहाँ से 5 करे तो कम से कम यहाँ से उसे 3 करने पड़ेंगे, तो 5 + 3 फिर से 8 हो जाएंगे। तो ये 3 केसेस बनेंगे आपके, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, और इसको आप लिखें आप 3। तो इस 5 से 3, तो 5 से 3, और इस 7 से 5, 7 से 5, प्लस 5 से 4, 5 से 4, 7 से 4, 7 से 4, प्लस ऑल 5, तो 5 से 5, 7 से 3, 7 से 3। तो ये आपके केसेस बनके तैयार हुए, यानी यहां से 3 करेगा, यहां से 5 फर्स्ट केस, दोनों से 4 कर ले, फिर यहां से 5 करे, यहां से 3 करे, तो टोटल बन गए 8। तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। इस तरह से आपको सेक्शन से डिवाइड करके तब जाके आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे। उसने कंडीशन डाल दी एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको 8 कर रहे हैं। आई थिंक दिस पार्ट विल बी क्लियर, अच्छे से आया समझ में। 12 क्वेश्चन थे टोटल, 8 करने हैं उसे। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है। कंडीशन अप्लाई है एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, कम से कम 3 तो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट से 3 करेगा तो सेकंड वाले से 5 करेगा, फिर दोनों से 4 कर ले, देन फर्स्ट सेक्शन से 5 क्वेश्चन करे एंड सेकंड सेक्शन से 3 क्वेश्चन करे, तो उसके टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। क्लियर ना? अब एक और देखें ध्यान से, तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते चले आएंगे तो आपको सेक्शन का पता चल, सेक्शन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं। सॉरी, कह रहा 52 कार्ड्स हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, कार्ड्स इन द सेंस प्लेइंग कार्ड्स। अब आपसे बोला गया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, आपको 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बताने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो इस 52 कार्ड्स के 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब उसने बोल दिया इफ ईच सेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, कंडीशन क्या डाल दी, एग्जैक्टली 1 किंग। तो जब आपने प्लेइंग कार्ड का बनाया है 52 कार्ड, तो इसमें किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं आपके पास, और टोटल कार्ड के कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं, 5। और उसने बोला है कि उन 5 कार्ड में, जैसे 5 कार्ड बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो एक किंग तो चाहिए मुझे, 1 किंग। तो किंग कितने होते हैं, 4, 4 में से 1 ले लें, तो नंबर ऑफ बेस क्या है, किंग 4 है, पहले आप ले लो 4 में से 1। ठीक,
4 में से आपके पास एक किंग आ गया। अब जो रिमेनिंग 4 कार्ड्स हैं वो कहां से आए होंगे? वो आए होंगे 48 से। क्या किया आपने? 52 के अपने बाइफरकेट कर दिया। 52 में पहले 4 किंग निकाल के अलग कर दिए। अब उस 4 किंग में से एक किंग निकाल दिया, 4c1। रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? 48। आपको बनाने कितने हैं? 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन। 4 में से एक निकाल दिया, बचे कितने? 48। तो 48 से कितने लेने हैं आपको? 4। तो फाइनल आंसर क्या है? 48c4। मतलब 48 से आप 4 ले लो पहले, फिर किंग से एक ले लो। तो 4c1 इंटू 48c4। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। जब आपसे बोला गया है कि 52 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, एक किंग होना चाहिए, तो 52 के अपने पार्ट्स किए, 48 प्लस 4 क्यों किए? बिकॉज वी नो दैट 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं, तो 4 में से एक किंग लेना है आपको, तो 4c1। रिमेनिंग कार्ड बचे 48, 48 में से आपने 4 ले लिए, तो फाइनल आंसर आपने दिया 4c1 इंटू 48c4। क्लियर? तो ये हमने किया कार्ड के ऊपर, इसको भी ध्यान से देखें। ठीक है, तो कार्ड के ऊपर बात कर रहे थे, फिर मैं इसके ऊपर बात कर रहा था, अब मैं फिर से आया। पहले क्वेश्चन कर रहा था एटलीस्ट एटमोस्ट, एक दो बच्चों के डाउट थे, मैंने कहा ठीक है उसको और मैं देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। कह रहा है एक ग्रुप है, चलो मैं उसी में बात करता हूँ, जो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले की, क्योंकि एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर एक बार फिर से मुझे बता दीजिएगा। कह रहा है ग्रुप में 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज है। एक ग्रुप है इसमें, अच्छा 4 है, 4 ले लेता हूँ। 4 गर्ल्स ले ली मैंने एंड 7 बॉयज ले लिए। कह रहा है ग्रुप है 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज है। अब आपसे बोल रहा है इसमें से मुझे एक 5 मेंबर की टीम बनानी है, 5 मेंबर की टीम बनानी है, 5 मेंबर की एक मुझे टीम बनानी है आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 5 मेंबर की मुझे एक टीम बनानी है। ठीक, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले बोला मैंने मुझे जो टीम बनानी है नो गर्ल, यानी एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट केस लिया, मतलब नो गर्ल। तो ठीक है, 5 मेंबर की टीम बनानी है, गर्ल नहीं है एक भी, तो इसके अलावा बॉयज आ जाएंगे। बॉयज आपके पास कितने हैं? 7। आपको 5 मेंबर की बनानी है, गर्ल्स लेनी नहीं है, तो गर्ल्स में हटा दीजिए, इस 7 में से आप 5 को सेलेक्ट कर लीजिए। दैट इज योर आंसर इज 7c5। तो 7 बॉयज में से ही आप 5 बॉयज को सेलेक्ट कर लीजिए। 7 में से 5 मेंबर बनाने थे, गर्ल्स नहीं है, तो आंसर आया 7c5। सेकेंड पार्ट ध्यान से देखे जरा। सेकेंड पार्ट कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय। सेकेंड पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय, यानी कम से कम मुझे इस 5 मेंबर की कमेटी में एक लड़का तो चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय। तो मैंने कल बताया था, फिर से बता रहा हूं, अगर एटलीस्ट या एटमोस्ट आते हैं, आपके केसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। तो एटलीस्ट 1 बॉय, तो ठीक है, अगर 1 बॉय है, आपको 5 मेंबर की टीम बनानी है, तो गर्ल आ जाएंगे आपके पास 4, 1 प्लस 4 मिलके आपके 5 हो जाएंगे, और 4 गर्ल्स आपके पास अवेलेबल हैं। प्लस दूसरा केस, अगर आपके पास 2 बॉयज आ जाएं, तो आप 3 गर्ल्स ले लेंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर तीसरा केस, अगर आप 3 बॉय है ले लेते हैं, तो 2 गर्ल्स ले लें। फिर आप ले लें 4 बॉय 1 गर्ल, 4 बॉय 1 गर्ल, क्योंकि आपको 5 मेंबर की टीम बनानी है। और लास्ट में क्या करें? ऑल 5 बॉयज ले लें। ये जो पहले केस लिया था आपने, यहाँ लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला केस प्लस 5, तो 5 केसेस बनेंगे। जब उसने बोला आपसे एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर, कि कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए। अगर 1 बॉय है तो आपके 4 गर्ल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको 5 मेंबर की टीम बनानी है।
2 बॉयज है तो 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 4 बॉयज हैं तो आपके पास 1 गर्ल्स होनी चाहिए। तब जाके आप 5 मेंबर की एक कमेटी बना लोगे। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता एटलीस्ट 1 गर्ल, तो आप गर्ल को लेके चलते हैं कि 1 गर्ल देन 4 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स देन 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स देन 2 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स 1 बॉय। ठीक, तब यहां तक, क्योंकि 5 गर्ल्स अवेलेबल नहीं है तो लास्ट वाला केस आपका इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यू हैव ओनली 4 गर्ल्स इन दिस टीम। कितने केसेस बन जाएंगे? फिर मैं एक वर्ड बोल रहा था आपसे, एटमोस्ट। ठीक है, एक पार्ट मैंने बोला आपसे एटमोस्ट, तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने केसेस होंगे। जैसे अब मैं इसी केस पे डिस्कस करूं, अब मैं बोल दूं एटमोस्ट 2 बॉय। इस क्वेश्चन को लिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने एटमोस्ट 2 बॉय, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के। तो केसेस क्या होंगे, यदि 2 बॉय होगा या 1 गर्ल बॉय होगा या एक भी बॉय नहीं होगा। तो अगर 2 बॉय होंगे तो 3 गर्ल्स हो गई, टोटल 5 लोग हो गए। 1 बॉय तो आपके पास 4 गर्ल्स हो गई। अब आगे केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर बॉयज एक भी ना हो, गर्ल्स 5, लेकिन गर्ल्स तो आपके पास 4 ही हैं। सो दैट्स व्हाई ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल इफ यू वांट टू टेक एट मोस्ट 2 बॉय, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के, यानी 2 बॉयज हो या 1 बॉय हो। वैसे थर्ड केस एक जनरेट होता है कि एक भी बॉय ना हो, लेकिन उसके लिए आपको 5 गर्ल्स चाहिए, क्योंकि आपको 5 मेंबर की टीम बनानी है। और गर्ल्स कितनी अवेलेबल है? गर्ल्स आपके पास है 5, गर्ल्स आपके पास है 4। सो दैट्स व्हाई थर्ड केस इज नॉट पॉसिबल। तो एटमोस्ट 2 बॉय में क्या आया? 2 बॉय 3 गर्ल 1 बॉय 4 गर्ल्स, क्योंकि आपको 5 मेंबर की टीम बनानी थी। और इसके आप कॉम्बिनेशन लिखना अच्छे से जानते हैं, अभी आपको मैंने बताया था, लिख रहे थे। ठीक, तो इस तरह से जो कल का क्वेश्चन था आप बता रहे थे सर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, तो हम एटलीस्ट और एटमोस्ट में भी जा सकते हैं, इस तरह से केसेस ला सकते हैं। क्लियर? तो यहां भी हम आ सकते हैं। आप देखें और एक कॉम्बिनेशन के केसेस में, फिर लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला का केस भी बताया था, एक मैंने फॉर्मूला वाला केस भी बताया था। मेरे ख्याल से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, जिसमें मैं आपसे डिस्कशन लेवल पे था कि हायर टू लोअर मूव करना है फैक्टोरियल के केस में, चाहे वो परम्यूटेशन का हो या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो। ये ट्रिक सबको पता चल गई है और सारे बच्चे इसमें अब सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो फिर से उसमें मैं भी डिस्कशन करूंगा आफ्टर, जब आपके डाउट सेशन स्टार्ट करूंगा आफ्टर 9:40-45 में, तब मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी मैं जितने कंटेंट्स हैं इसके सारे वो डिस्कस करता चला जाता हूँ। ठीक, फिर कॉम्बिनेशन के केस में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। NC(x) इज इक्वल टू NC(y), दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होते हैं? x इक्वल टू वाई हो जाए इधर, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n के इक्वल हो जाए। इसमें भी आपसे केसेस पढ़े हुए थे आपने। ठीक, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, एक बच्चे ने डिस्कस कर लिया था मुझसे, वेरी गुड। आज मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ आपसे। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने 9th-10th में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। कार्ड से रिलेटेड है, 52 कार्ड है। जैसे इस कार्ड के बारे में आपको ये सब चीजें पता है कि इसमें कलर्स कितने हैं? 2 कलर्स हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। किंग कितने हैं? 4। क्वीन कितनी है? 4। ठीक है ना? तो ये सारे इसमें इन सब चीजों का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा 52 कार्ड्स हैं, मैंने इसमें से 4 कार्ड निकाले, ड्रॉ किए, यानी सिलेक्शन की बात चल रही है। इन 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉ। ठीक है, प्लेइंग कार्ड से। तो अब मैंने फर्स्ट पार्ट इसमें थोड़ा कार्ड से रिलेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार किया कि 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं और हम नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो 4 कार्ड आपने निकाले हैं दे आर सेम सूट, दे आर सेम सूट। अब जब यहां मेरी कार्ड्स की बात हुई, सेम सूट की बात हुई, तो सूट क्या क्या होते हैं इसमें? डायमंड, क्लब, है ना, स्पेड और हार्ट। तो कार्ड्स के इसके लिए 1 मिनट, इसके लिए क्या किया मैंने, थोड़ा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया। पहले देखो 52 कार्ड है,
ये आपको प्रोबेबिलिटी में तो बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ गई तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आगे आपके 26 रेड आ जाते हैं और ये 26 ब्लैक आ जाते हैं। फिर आप इसके दो पार्ट कर दे ऐसे 13 13, इस ब्लैक के भी दो पार्ट कर दे ऐसे 13 एंड 13। ठीक, 52 कार्ड है, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड में 30 नीचे आ जाते हैं। रेड में कौन कौन से आ जाते हैं? डायमंड आ जाता है और हार्ट आ जाता है। डी फॉर डायमंड, फॉर हार्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है? स्पेड आ जाता है। ठीक है, एक स्पेड आ जाएगा और भी आएगा एक, क्या आएगा? क्लब। तो डायमंड हार्ट, और इनके सबके चार चार कार्ड बड़े कॉमन होते हैं, ये हम सबको पता है। कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक, एस, ये सारे कार्ड ऐसे। ठीक, सो देयर आर 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस। और फिर हमने एक फेस कार्ड करके पढ़ा था। एस इज नॉट ए फेस कार्ड, बताया था आपको, टीचर ने बताया होगा क्लास में, 10th क्लास में। एस इज नॉट ए फेस कार्ड, सो देयर आर 12 फेस कार्ड। सो देयर आर 12 फेस कार्ड। ठीक, तो मैंने स्ट्रक्चर डेट ड्रॉ किया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में थोड़ा डीपली जाके इसमें डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स ड्रॉन किए। फर्स्ट पार्ट आया, आपसे उसने बोला सेम सूट। तो सेम सूट का मतलब क्या हुआ? यानी जो 4 कार्ड निकाले या तो डायमंड के हो चारों, या हार्ट के हो, या स्पेड के हो, या क्लब के हो, यानी एक से ज्यादा केसेस की पॉसिबिलिटी है। तो जब एक से ज्यादा केसेस की पॉसिबिलिटी होती है तो हम लोग बीच में क्या करते हैं? बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। मान लीजिए चारों कार्ड अगर डायमंड के आ गए हो तो आप क्या लिख देंगे? 13C4। चारों कार्ड अगर आपके ये डायमंड के आ गए। इसी तरह चारों कार्ड अगर आपके हार्ट के हैं तो 13C4, या स्पेड के हैं 13C4, क्लब के हैं 13C4, यानी 4 टाइम्स 13C4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया जब आपसे पूछा गया कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए 52 कार्ड्स एंड दे आर सेम सूट। सेम सूट मतलब एक ही कैटेगरी, यानी डायमंड के हो, या हार्ट के हो, या स्पेड के हो, या क्लब के हो। आई थिंक दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा 4 कार्ड्स टू बिलोंग टू डिफरेंट सूट। मान लो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब मैं बोलूं दे बिलोंग टू डिफरेंट सूट, मतलब क्या हुआ? चारों अलग अलग हो जाए, मतलब एक आ जाए डायमंड का आ जाए। ठीक है ना? चार मतलब क्या? उसने लैंग्वेज क्या उसने बोला? 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। फिर से 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट, यानी एक आ जाए आपका डायमंड का, एक आ जाए क्लब का, एक आ जाए स्पेड का, एक आ जाए हार्ट का। अगर उसमें से एक अगर डायमंड का होगा तो क्या लिखेंगे? 13C1। एक क्लब का, एक हार्ट का, और एक स्पेड का। तो 13C1 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 13C1। अब इसमें एक एक सबके कार्ड आ गए, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ये केस आपके बन के तैयार। थर्ड पार्ट आपके लिए आसान हो गया कि जो 4 कार्ड निकाले ऑल फेस कार्ड आ गए। अभी मैंने बताया था कि देयर आर ओनली 12 फेस कार्ड, अभी बताया था देयर आर ओनली 12 फेस कार्ड। तो आपको क्या कह रहा है कि जो 4 कार्ड निकाले ये 4 के चारों आपके फेस कार्ड हैं। तो ठीक है, 12 में से 4 ले लेते हैं। तो 12 से 4 ले लिया, दैट इज व्हाट? 12C4। ये आया आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखें जरा फोर्थ पार्ट। अब ये कलर पे चला गया, फोर्थ पार्ट कलर। तो कार्ड में कलर कितने होते हैं? 2 कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक आपका ब्लैक होता है। तो उसने पूछा कि जो 4 कार्ड आपने निकाले हैं 52 कार्ड में से, 2 आर रेड, 2 रेड है, एंड 2 आर ब्लैक। क्या 2 रेड है और 2 आपके ब्लैक है? तो ठीक है, एक बार में चारों कार्ड निकाले। 2 रेड है, रेड कितने? 26, 26 से 2, 26 से 2, रेड आगे, ब्लैक भी 26 है, तो 26C2। फाइनल आंसर इज व्हाट? 26C2 इंटू 26C2। दैट मीन्स 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। 2 रेड आ गए और 2 आपके पास ब्लैक आ गए। ये था मेरा फोर्थ पार्ट।
अब देखो इसी में थोड़ा मैं और एक केस लाता हूं, फिर इसको और डिस्कस करता हूं। फिफ्थ पार्ट, इसको ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं लैंग्वेज बदलता, फोर्थ पार्ट की मेरी लैंग्वेज क्या है? फोर्थ पार्ट की मेरी लैंग्वेज थी 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड है और 2 ब्लैक है, तो आपने फटाफट लिख दिया कि सर 26C2 एंड 26C2, 2 रेड और 2 ब्लैक के लिए। अब मैं फिफ्थ वाला पार्ट पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। 2 मिनट के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसको पहले ध्यान से एनालिसिस करें। फिफ्थ पार्ट है कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। उसे बोल दिया कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, मतलब क्या हुआ? जो 4 कार्ड निकाले वो आपके सेम कलर के हैं। 4 कार्ड निकाले सेम कलर के, मतलब चारों या तो रेड हो सकते हैं या ब्लैक हो सकते हैं। तो यानी ऑप्शन आ गया, केसेस बन गए। और जब केसेस बनता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अगर चारों रेड है तो क्या बना? 26C4। अगर चारों ब्लैक हैं तो क्या हुआ? 26C4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 26C4 प्लस 26C4। क्यों? उसकी लैंग्वेज थी कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, यानी या तो रेड हो सकते हैं या ब्लैक हो सकते हैं। तो जब केसेस लिया आपने, तो उस केस में क्या किया? उस केस में आपने बीच में प्लस लगा दिया। क्लियर? आर्यन, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अब मैं इनसे डिस्कस करूंगा आज की क्लास का।